नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ क्लास 7 साइंस। हम स्टार्ट करते हैं। आई होप यू हैव completed ऑल द सीरीज ऑफ योर क्लास 7 अप टू 9 chapter. In this chapter, we discuss the how we breathe, inhale, and the exhale process, and how the respiration is take place in human and the other organisms. And we also study about your टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, आपने देखा होगा हमें हम खाना क्यों खाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिले। ठीक है, फूड खाने से हमें स्टोर होती है एनर्जी। तो वो जो स्टोर होती है एनर्जी वो किस प्रोसेस से होती है हमारी बॉडी के अंदर? रेस्पिरेशन की वजह से आपका क्या है, जो एनर्जी रिलीज्ड होती है ऑल द टाइम हमारी बॉडी के अंदर, वो किसकी वजह से होती है? सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए वो होती है आपकी रेस्पिरेशन की वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं। आपने देखा होगा हमें एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, या हमारे जो भी डाइजेशन प्रोसेस है, हमारी हार्ट बीट्स का बीटिंग ऑफ हार्ट बीट्स है, आपके मूवमेंट है, कोई भी चीज़ है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। वी नीड द एनर्जी फॉर द सर्वाइवल एंड द मेंटेन आवर सर्वाइवल। यस और नो? सो अब हम बात करते हैं आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके ऑर्गेनिजम्स में होता है। ह्यूमंस में कैसे होता है आपके पास? हम जो खाना खाते हैं वो आपका स्टोर कैसे होता है? वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से होता है। हम क्या करते हैं वहाँ पे, जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी रिलीज्ड होती है। वो किस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज्ड होती है? आपकी रेस्पिरेशन के प्रोसेस से होती है। जब हम खाना खाते हैं तो जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, उसमें हम क्या है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसके अंदर ऑक्सीजन को इन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है हमारी बॉडी के, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जैसे आपका वो रिमूव हो जाता है, आपका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे रिमूव हो जाते हैं, एक्सपेल कर जाते हैं। तो दैट इज योर रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन मैंने आपको क्या बताया? हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, फिर उसको रिलीज करते हैं अपने, उससे क्या है, हम फूड की हेल्प से रिलीज करते हैं एनर्जी, और एलिमिनेट करते हैं जो आपका वेस्ट सब्सटेंस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अपने बॉडी से। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द टेकिंग द ऑक्सीजन and removing the waste material, carbon dioxide and water from the। आपके पास क्या होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में? जो ग्लूकोज होता है आपकी बॉडी में प्रेजेंट, उससे हम कैसे रिलीज कराते हैं एनर्जी? इक्वेशंस की हेल्प से समझते हैं। ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, जब हम ग्लूकोज के अंदर फूड जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपका रेस्पिरेशन बॉडी सेल के अंदर आपका क्या प्रोड्यूस होता है? CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वाटर एंड प्लस एनर्जी। ये आपका रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर होता है। जब हम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है, ग्लूकोज जो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी सेल्स के अंदर, वो रिलीज करता है एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ योर रेस्पिरेशन। हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और इन द हमारी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी रिच फूड कौन सा है आपके पास? ग्लूकोज। ग्लूकोज एनर्जी वो ब्रोक डाउन कर जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एनर्जी यहाँ पे रिलीज्ड होती है। जो ये एनर्जी होती है रिलीज्ड, ये हम और एनिमल्स क्या यूज करते हैं, और प्लांट्स भी यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे आपके ऑक्सीजन क्या है, हम अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका गिव आउट करता है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ योर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है आपका? रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का आपका क्या है? ये रिवर्स प्रोसेस। अब हम बात करते हैं रिवर्स प्रोसेस कैसे है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? आपका फूड बनाते हैं हम, मेकिंग फूड। इसमें
इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड का, ब्रेक डाउन होता है आपका फूड का, रेस्पिरेशन में आपका ब्रेक डाउन होता है फूड का। आई होप यू अंडरस्टैंड। फोटोसिंथेसिस आपका क्या है, मेकिंग ऑफ योर फूड, रेस्पिरेशन इज अ ब्रेक डाउन ऑफ योर फूड लाइक ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो ये इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स प्रोसेस बोला जाता है फोटोसिंथेसिस का। मैंने आपको बताया जो हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन हमारे इस प्रोसेस में हम लेते हैं और जो रिमूव करते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है, ये आपके सेल्स के द्वारा, बॉडी के सेल्स से यूज की जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द रिलीज ऑफ योर एनर्जी, जो आपका ब्रेक डाउन होता है फूड का सारे सेल ऑफ द बॉडी में विथ टू रिलीज एनर्जी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर रेस्पिरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर रेस्पिरेशन। और ये आपका रिवर्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। अब हम समझते हैं आपके पास दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है, हम बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, मोस्टली एनिमल्स में क्या है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उस रेस्पिरेशन को कहते हैं हम एनारोबिक, नहीं एरोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक मीन्स है जो आपका एयर के साथ होता है, विथ एयर मीन्स क्या है, ऑक्सीजन। एरो मीन्स यहाँ पे क्या है, विथ एयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। एरोबिक मीन्स क्या है, विथ एयर। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड योर एनर्जी। बहुत सारे जो हैं एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को यूज करते हैं, जैसे हम हो गए, बफेलोज, गोट, काउ, कॉकरोच, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बफेलो, काउ, कॉकरोच, ये सारे क्या हैं आपके, इसके अंदर क्या होता है एरोबिक। लेजार्ड के अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ योर ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें आपकी इक्वेशन क्या होती है, जो ग्लूकोज होता है ब्रेक डाउन हो जाता है आपका फूड का, ग्लूकोज का इन द प्रेजेंस ऑफ योर ऑक्सीजन, किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, CO2 एंड वाटर एंड योर एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है, इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर इन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ योर, यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, जो प्रोड्यूस करता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड योर एनर्जी। ओके, दैट इज अबाउट योर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, जिसमें आपका एब्सेंस है ऑक्सीजन का, जिसमें आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। एनारोबिक की बात कर रहे थे हम। एनारोबिक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें आपकी ऑक्सीजन की क्या हो, एब्सेंट, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की आपको जरूरत ना हो, विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है वो आपका होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, एनारोबिक विदाउट एयर, जिसका मीन्स क्या है, विदाउट एयर। ये सर्टेन बैक्टीरियाज में होता है, जैसे यीस्ट। यीस्ट में आपका ये किस में होता है, यीस्ट में। यीस्ट क्या है आपका, फंगस से होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल क्या है, ऑर्गेनिज्म है,
ये सिंगल सेल है जो फंगस में होता है, सिंगल सेल इसको फंगस बोलते हैं। ईस्ट क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को अल्कोहल में। क्या करता है ये वाइन्स वगैरह में यूज होता है और अल्कोहल को ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को अल्कोहल में। ठीक है, ये वाइन जो भी दारू वगैरह बनती है आपकी वाइन शॉप्स में यूज होता है, शराब वगैरह जो बनती है ईस्ट वहां पे यूज किया जाता है। और आपको पता है ईस्ट कहाँ पे ब्रेकिंग द ब्रेड्स यहाँ पे भी यूज होता है। तो यहाँ पे जब हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज क्या आपका फूड है, इन द प्रेजेंस ऑफ किस में होता है, नो ऑक्सीजन। एनारोबिक में कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता है, किस में होता है एनारोबिक, ईस्ट में होता है। और आपके पास क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर नहीं बनता, इसमें क्या होता है अल्कोहल। ईस्ट में क्या होता है अल्कोहल बनता है और प्लस आपका वाटर नहीं होता, इसमें क्या होता है CO2 प्लस एनर्जी। तो ये इक्वेशन होती है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन की, जिसमें ग्लूकोज आपका ब्रेकडाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉट एब्सेंस ऑफ योर ऑक्सीजन। ईस्ट आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 और एनर्जी आपकी रिलीज करता है। सो दैट इज अबाउट योर एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में भी आपके होती है। आपने देखा होगा हम लोग जो ज्यादातर एनर्जी ऑब्टेन करते हैं किससे, एरोबिक रेस्पिरेशन से। पर क्या हो जाता है कुछ टाइम पे हमारी मसल्स जो होती है हमारी शॉर्ट टाइम के लिए ऑक्सीजन क्या है बहुत ज्यादा फास्टर चलता है ऑक्सीजन का रेट। तो इससे क्या है हमारे अंदर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो जाता है। जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बहुत ही इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो वहां पे हम कौन सा रेस्पिरेशन यूज करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज करते हैं, उस इनसफिशिएंट जो ऑक्सीजन है उसको फिल करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो टेक प्लेस करता है जब हम क्या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ऑक्सीजन का जो रेट है वो फास्टर होता है मसल सेल के। तो वो जो किससे किया जाता है, फिर हम ब्लड से सप्लाई करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ योर ऑक्सीजन जो ग्लूकोज होता है वो जब वहां पे जो ऑक्सीजन का इंसफिशिएंट होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो उसमें क्या होता है आपका ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में, जहां पे कोई भी आपका क्या है ऑक्सीजन नहीं होता प्रेजेंस। तो हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा एक्टिविटीज वगैरह कर लेते हैं तो ऑक्सीजन का रेट क्या है बहुत फास्टर अप होता है मसल्स के अंदर। तो उससे क्या हो जाता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। फिर हम क्या यूज करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का यूज करते हैं मसल्स में, जिससे क्या होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज आपका लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में पार्शियली। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह जब करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है जब हमें इस वाले सर्कमस्टांसेस पे जब हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह करते हैं इसमें जरूरी होती है। ठीक है, तो हमारी मसल जो होती है ह्यूमन बींग्स की और अदर एनिमल्स की सब ऐसे ही करते हैं, उनको ज्यादा एनर्जी मिल सके फिर वो इस रेस्पिरेशन के थ्रू आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मैंने आपको बता दिया एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। तो मसल्स में क्या होता है आपका इनसफिशिएंट अमाउंट हो जाता है ऑक्सीजन का, तो आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज करते हैं तो आपका ग्लूकोज जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है नो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड में पार्शियली प्लस एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर हमने देखा होगा जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो आपने देखो फास्ट रनिंग करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। ये क्रैम्प्स क्यों आते हैं, क्योंकि हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, तो उससे क्या है पार्शियल ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का, क्या फॉर्म कर देता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म कर देता है। तो मसल्स क्रैम्प किसकी वजह से होती है, जब हमारे अंदर क्या होता है लैक्टिक एसिड आ जाता है मसल्स में, मसल्स रेस्पायर करती है एनारोबिकली, जिससे क्या होता है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हम क्या करते हैं
हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमें रिलीफ करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स को, जो भी हमने हैवी एक्सरसाइज वगैरह की है। और हम लोग अगर हॉट बाथ ले लेते हैं, गर्म पानी ये सब का मसाज ले लेते हैं, उससे भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या है सही हो जाता है। तो इससे क्या लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इम्प्रूव करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन हम हॉट वाटर वगैरह में जाते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन होता है, जो हमारा सप्लाई होता है ब्लड सर्कुलेशन का, वो इंक्रीज हो जाता है जब हम हॉट बाथ वगैरह में लेते हैं। तो इसका ब्रेक डाउन हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड में और आपका किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इससे क्या है हमें इजीली रिलीफ मिल जाता है आपके क्रैम्प से। आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन जब आपका क्या नहीं होता है तभी आपको क्रैम्प्स आते हैं। तो आपका जो लैक्टिक एसिड होता है वो हेल्प करता है सप्लाई करने में आपके ऑक्सीजन, उसकी वजह से क्या होता है आप इजीली आपके क्रैम्प से ब्लड सर्कुलेशन आपका इंप्रूव कब होगा, जब जैसे गर्म पानी वगैरह में आप अपना बाथ या मसाज वगैरह लेंगे, उससे क्या है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। तो इजीली आप क्या है फिर रिलीफ हो जाते हैं क्रैम्प से। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस योर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। अब हम का बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एरोबिक एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो प्रेजेंस में होता है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस करता है। और ये भी एनारोबिक भी क्या है आपका सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस करता है। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है एरोबिक में, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन किस में होता है, एरोबिक में। एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं। और एंड प्रोडक्ट इसमें क्या होता है एनारोबिक में, आपके अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड योर एनर्जी, ये सारे क्या है एंड प्रोडक्ट होते हैं। लैक्टिक एसिड मसल्स में होता है। इसमें क्या है एरोबिक में बहुत ज्यादा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन करने के लिए, बट एनारोबिक में क्या है आपकी लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक एंड। अब हम बात करेंगे आपकी ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग बहुत ज्यादा कंटिन्यूस प्रोसेस है अपनी बॉडी का, जो हमेशा आपका चलता रहता है। एक ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट इस टाइप से आपका होता है। तो हम इसको पढ़ते हैं व्हाट यू आर अबाउट ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की बात करते हैं तो ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो हर एक टाइम ऑल टाइम चलता रहता है हमारी लाइफ में, एनिमल्स की लाइफ में। तो आपका ऐसा प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं आपके ब्रीथिंग में क्या है, हम ऑक्सीजन जो है आपके अंदर जाती है टेकिंग इनसाइड द बॉडी, ठीक है। और जब आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी बाहर जाती है, एक्सपेल फ्रॉम योर बॉडी। तो दिस इज नोन एज योर एक्सेलेशन। ये ब्रीथिंग मीन्स क्या है, 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सेलेशन। ब्रीथिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, ब्रीथिंग में क्या है आपका 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सेलेशन। इनहेल जिसे बोलते हैं और एक्सहेल जिसे बोलते हैं, ओके। इनहेल एंड एक्सहेल। आपका ये प्रोसेस में क्या होता है, इनहेलेशन एंड योर ब्रीथिंग में क्या है, एयर आपकी जो ऑक्सीजन आप क्या करते हैं, एयर रिच इन ऑक्सीजन। ब्रीथिंग टेक प्लेस द प्रोसेस इन विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी। जिस प्रोसेस में आप ऑक्सीजन को इनसाइड लेते हैं अंदर की तरफ, इनसाइड आवर बॉडी, उसे कहते हैं हम इनहेल और क्या बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है। और जिसमें आपको एयर रिच आउट कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर एक्सपेल करते हैं आउट फ्रॉम आवर बॉडी, उसे क्या कहते हैं हम एक्सेलेशन। एक्सेल और इनहेल जो प्रोसेस होता है एक्सेलेशन कहते हैं। सो दिस इज अबाउट दिस प्रोसेस में आपका 2 टाइप से इनहेल और एक्सेल दोनों चीजें होती है। वेस्ट मटेरियल विद द हेल्प ऑफ योर ब्रीदिंग एक्सपेल फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, एक्सपेल मतलब निकालते हैं, दैट इज योर अबाउट द ब्रीदिंग आउट, एक्सेलेशन एंड योर ब्रीथिंग इन योर इनहेलेशन, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। वी ब्रीथ, हम ब्रीथ करते हैं
एयर में तो हम सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन पूरे सेल्स में, जो आपकी बॉडी के सारे सेल्स है उसको सप्लाई किया जाता है ऑक्सीजन, जिससे ब्रेक डाउन हो सके। ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, फूड का ब्रेक डाउन होगा रिलीज करने के लिए एनर्जी। और ऐसे ही हम अगर गिव आउट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी एंड प्रोड्यूस द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल। तो इससे क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी का CO2 एंड वाटर, ये क्या होगा, रिमूव होगा हमारी बॉडी से। ये भी किस प्रोसेस से होता है, आपका रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। तो ब्रीथिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपके ऑल टाइम चलता रहता है, ह्यूमन बींग्स एंड द आपका एनिमल्स इन ऑल्सो। सो दैट इज अबाउट योर ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग रेट की बात करते हैं। ब्रीथिंग रेट क्या है, जब आप नॉर्मली होते हैं, एवरेज ब्रीथिंग रेट होता है आपका 15 से 18 पर मिनट, 15 से 18 पर मिनट। जो एवरेज ब्रीथिंग रेट होता है हमारी बॉडी का वो होता है 15 से 18 पर मिनट, 15 से 18 टाइम्स पर मिनट। जब ये एवरेज है जो नॉर्मल का होता है। अगर हम भाग रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आपका इंक्रीज हो जाता है 25 टाइम्स पर मिनट। जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आपका जो ब्रीथिंग रेट होता है हो जाता है 25 टाइम्स पर मिनट। ओके, सो दैट इज अबाउट योर ब्रीथिंग रेट। हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रीथिंग रेट क्या है, इंक्रीज हो जाता है, वो क्या हो जाता है 25 टाइम्स पर मिनट। अब हम बात करते हैं आपका, हम कैसे सांस लेते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ये प्रोसेस कैसे होता है ब्रीथिंग का, हमारे लंग्स के अंदर। हमारे लंग्स में दो चीजें होती है, एक रिब केज होता है, एक होता है डायफ्राम। ठीक है, जो रिब्स होती हैं वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। उसकी वजह से क्या है, जो आपका रिब केज होता है, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसकी वजह से जो रिब केज है वो आपका मूव करने लग जाता है, आपका अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग इन, जब हम इनहेलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। अब मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी इस पे आपकी डाली हुई है कि इनहेलेशन के उसमें क्या होता है, और आपका जब एक्सेल, जिसे एक्सपीरेशन भी बोलते हैं और इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, तो क्या प्रोसेस कैसे होता है इसका। जब हम ब्रीथिंग इन करते हैं, ब्रीथिंग इन मतलब क्या है, जब आप सांस लेते हैं अंदर, मतलब ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को आप अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हो, अपने सेल्स में। इन ब्रीथिंग इन जब होता है, इन मतलब क्या है, आपका ऑक्सीजन आपने लिया, तो इसमें क्या होता है, दो प्रोसेस एक साथ होते हैं। सांस जब लेते हैं दो चीजें एक साथ होती हैं। जो मसल्स होती हैं रिब्स के बीच में, जो आपकी मसल्स होती हैं बिटवीन द रिब्स, मसल्स हैं जो रिब्स के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जो मसल्स है आपकी रिब्स के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कॉज करती हैं कि जो आपका रिब केज है, कॉज करती हैं जो आपका रिब केज है वो मूव करे आपका आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करे, कि मूव रिब केज आपका मूव करे आउटवर्ड एंड अपवर्ड। एक ये होता है, और एक डायफ्राम जो आपका होता है। डायफ्राम कैसे होता है, जो आपकी रिब्स होती है, ये आपका रिब्स का स्ट्रक्चर है सपोज, तो यहां से जो ये नीचे वाला पोर्शन आता है, ऐसे ये रिब्स हैं आपकी, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन आ रहा है इसको हम कहते हैं आपका डायफ्राम। क्या कहते हैं, डायफ्राम। जो नीचे ऐसे दो बन के आते हैं इसको हम कहते हैं आपका डायफ्राम। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। डायफ्राम क्या करता है, आपका डायफ्राम का मूवमेंट क्या होता है, डाउनवर्ड हो जाता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और मूव करता है आपका डाउनवर्ड। डायफ्राम मूव करता है आपका डाउनवर्ड। ये आपका क्या होता है, इनहेल में होता है। इससे क्या होता है, आपका जो चेस्ट होता है ना, उसका स्पेस क्या है, ज्यादा होता है। स्पेस जो होता है चेस्ट कैविटी का वो लार्ज हो जाता है, बिग हो जाता है और एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एयर फिल हो जाती है इसकी वजह से। तो उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग इन प्रोसेस और इनहेलेशन, जिसके अंदर मसल्स क्या, रिब्स की कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉज करती है रिब के जो आपका मूव करे
आउटवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड, और डायफ्राम आपका डाउनवर्ड की तरफ हो जाता है। इन दोनों चीजों का एक साथ होने से आपका क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी का स्पेस होता है वो आपका लार्ज हो जाता है। लार्ज हो जाता है क्योंकि एयर उसके अंदर चली जाती है, तो वो एक्सपेंड हो जाता है इसकी वजह से। सो दैट इज योर इनहेलेशन। अब हम बात करेंगे आपका ब्रीथिंग आउट में। जब आपके पास आप क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, एक्सेल करते हैं, इसमें भी दो चीजें एक साथ होती हैं। जो मसल्स होती हैं रिब्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉज करती है, रिब केज क्या मूव करता है इसमें, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। इसमें आपका मूव करता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। और जो डायफ्राम होता है वो आपका मूव करता है अपवर्ड। जो डायफ्राम होता है वो आपका मूव करता है अपवर्ड। किसमें, जब आप ब्रीथिंग आउट करते हैं, इनहेल करते हैं। ब्रीथिंग आउट के अंदर क्या होता है, आपकी जो मसल्स हैं बिटवीन द रिब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक्सहेल के अंदर जब दो चीजें एक साथ होती है, जो मसल्स है रिब्स के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉज करती है कि रिब केज डाउनवर्ड की तरफ जाता है, ठीक है, और इनवर्ड, इसका मूवमेंट क्या होता है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। तो और यहाँ पे क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है आपका डायफ्राम का जब आप ब्रीथिंग आउट करते हैं। तो ब्रीथिंग आउट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, और इसकी वजह से क्या है, आपके चेस्ट के अंदर क्या हवा नहीं होती, तो इसलिए बहुत ही स्मॉल रहता है वो, ठीक है। और एयर क्या है, पुश हो जाती है लंग्स से, इसलिए आपका चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। सो दैट इज अबाउट योर ब्रीथिंग इन एंड द ब्रीथिंग आउट प्रोसेस। इस तरीके से हम इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस कराते हैं। इनहेल में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जो भी वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं वो आपका एक्सेल में होता है। दिस इज अबाउट योर द ब्रीथिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो हियर आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द things very clearly. Thank you so much. Here we end up our session. You seen my short videos also which are animated based. The process of photosynthesis, breathing and the respiration should be clear more in your animated videos. I hope so. So thank you so much everyone. Please share and subscribe my channel. Thank you so much. Study Warrior.